अरे वहां से पीछे आप आइए ना, आप आ जाओ, बहन जी को लेके आ जाए। गोपाल पूरे परिवार के साथ आ जाए। परिवार के साथ आशीर्वाद पा रहे हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जनवरी 4-5 तारीख को लगभग इंदौर महानगरी की सीमा में संघ का प्रवेश हुआ था। प्रवेश से पूर्व में ही यहाँ के लोगों ने स्थानीय अपने अपने उपनगरों में जहाँ पर आवश्यकता थी मंदिरों की स्थापना और उसमें मूर्तियों को, नूतन मूर्तियों को, बिंबों को लाने का इन लोगों ने उपक्रम किया था और उसको मूर्त लेने देने के लिए प्रतिष्ठाचार्यों की भी, ब्रह्मचारियों की भी व्यवस्था की गई। लगातार इसमें 2-2.5 महीने प्रवास के साथ हमारा इन उपनगरों में जाना आना हुआ और उसके फलस्वरूप बहुतों ने संघ के परिचर्या में अपने आप को लगा करके लाभान्वित हुए। पंच कल्याण विशाल हुआ अपने अपने स्थानों में, जहाँ जहाँ पर से आई थी बिंब उनको वहाँ तक पहुँचा दिया गया। जितना बना उतना उनके कलशारोहण और वेदी प्रतिष्ठाधिक में संघ ने भी लाभ ले लिया। किंतु योग की बात है, जो ही वह योजना पूर्ण हो गई, इधर आना था रेवती रेंज की ओर और हम आ गए। नहीं तो इंदौर महानगरी है, कहाँ कहाँ पर हम पूछते चले जाए। प्रवास भी बहुत लंबा हो गया था तो इधर आ गए। आने के उपरांत ऐसा श्रुत पंचमी है ना, हाँ, श्रुत पंचमी के योग को लेकर के हमने कहा इतना बड़ा विशाल जिनालय का निर्माण होना है तो आप एक बार इसका मुहूर्त करिएगा। तो वह प्रारंभ हुआ और एक साथ यह असाता के उदय में विश्व में यह रोग की कोरोना जा क्या बोलते हैं आप लोग, और वह फैल गया और जहाँ से जो आए थे वो वहीं पर रह गए। जहाँ जो वर रह रहे थे वो वहीं के वहीं रह गए। 3 महीने तक उनका इस ओर आना संभव नहीं हो सका। जो यहाँ पर
आ गए थे वो यहाँ से अपने घरों तक पहुँच नहीं पाए। यह एक प्रकार से बहुत ही असुविधाजनक समय घड़ी आ गई और ये फैलाव भारतवर्ष पूरे में हो गया था। आप लोग सब जान रहे हैं। मैं सोचता था कि इसके बाद अपने आप ही मौसम में और कर्मों में भी परिवर्तन हो जाएगा, देखा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया और वह योग और लंबा था। आखिर कल 14 के दिन हम अपनी भक्तियों की औपचारिकता के साथ इसी रेंज में प्रतिभा स्थली के छात्रों स्थापन करने का संकल्प लिया और आज यह गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर, हमने कहा था ये शुभ अवसर बहुत है, इसमें नए नए भावनाओं के धनी जुड़ते चले जाएं और यह एक बहुत शुभ संकल्पों के साथ इस शुभ कार्य का प्रारंभ जो हुआ है उसको आगे बढ़ाते हुए उत्साहित कार्य यहाँ की कमेटी ने आज प्रारंभ कर दिया और लोग जुड़ते जा रहे थे। मैं सोच रहा था प्रतिभा स्थली को यहाँ पर 2 शाखा है, इस रेती रेंज में रहना था। वो शाखा यहाँ पर आई तो थी, किंतु इस प्रतिकूलता के कारण उसको अन्यत्र प्रतिभा स्थली जबलपुर इत्यादि में व्यवस्थित करना पड़ा। किंतु यहाँ पर भले वो नहीं आए, किंतु सारे कार्यक्रम अध्यापन अध्ययन इत्यादि के वो कौन सा आप लोग प्रबंध ऑनलाइन कर बरसाते, तो उसका प्रबंधन होने के कारण उन शिक्षिकाओं ने वह प्रारंभ कर दिया, ऐसा सुना है। हाँ, भर्तीकरण छात्राओं का होना था, हो गया। हमने कहा देखो, कमेटी को कहा देखो आपने कार्य पूर्ण नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि पूर्ण कैसे कर सकते, इस प्रकार का व्यवधान आ गया, आना था आ गए। तो आज उस संख्या में एक और अंक जुड़ गया और नाम क्या है? हाँ, प्रकरश्री उसका नाम है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। उन्होंने विश्वविद्यालय में रह करके विधि के विषय में उन्होंने, जिसको आप लोग LLB बोलते हैं, उसको पास करके उसमें सफलता प्राप्त करके और वह लंदन जाकर के भी 1-आध महीने को और उसके साथ कोई भी अनुभव संबंधी होगा, परीक्षा दे करके उसमें भी क्या बोलते ग्रेड ए ग्रेड क्या बोलते हैं वो आज उन्होंने जीवन पर्यंत के लिए एक प्रकार से मैं इसी दिशा में काम करूंगी और प्रतिभा स्थली का भी
यथा योग्य उपयोग करती रहूंगी। ऐसा सोच करके माता पिताओं के साथ आज इस शुभ मुहूर्त पर उन्होंने इस जीवन को इस दिशा में समर्पित करने का इस शुभ अवसर है। गुरु पूर्णिमा के दिन ये कार्य प्रारंभ हो गया। मैं ज़्यादा नहीं कह करके यही कहना चाहता हूँ, जो कुछ भी होता है वो सब अपने अपने किए हुए कर्मों के उदय के अनुसार ही होता है। इस श्रद्धान को, इस आस्था को, जिसके जीवन में ये आई है आस्था, उसको ये घटनाएं कभी विशेष कष्ट नहीं पहुंचा सकते, किंतु उसके माध्यम से अपनी धारणा को और दृढ़ बनाने का अवसर प्राप्त होता है। आप लोगों ने 3-4 महीने से लगातार ये कार्य सौंपते हुए आए। सरकार ने भी आप लोगों को कहा कि आप लोग अभ्यस्त हो चुके हो और जो शेष नियमावली है उसका भी पालन करते हुए इस प्रसंग को आगे बढ़ाने का, यानी उससे हम ऊपर होने का प्रयास करेंगे। तो ये निश्चित है, काल की अपनी गति परिणाम और द्रव्य में परिवर्तन हो रहा है। कर्मों की निर्जरा इसलिए ज़्यादा हो रही है कि इसमें हर्ष विषाद नहीं करते हुए दीर्घकालीन इस परिस्थिति को आप लोग सहन कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है, यह सुसंकल्प योग की बात है। 4 महीने का संकल्प होता है और हम सोचे भी ये जल्दी जल्दी निकल जाएगा, किंतु इस साल 5 महीने का चातुर्मास है। मतलब इंदौर का भाग ही ज्यादा है। तो हम तो ये कहते पीछे के भी 3-4 महीने इसी को जोड़ दिया जाए तो 8-9 महीने का यह दीर्घ काल आप लोगों को, जहाँ 11 महीने कह रहे, हाँ, इस ढंग से आप लोगों को लाभ मिल रहा है। हमने सोचा ही नहीं था और सोचने का विषय ही नहीं था, लेकिन सोचा हुआ कभी होता नहीं, होता तो वही है जो अपने नसीब में लिखा हुआ रहता है। कई लोगों को अभी भी असुविधा है। आहार का सबसे ज़्यादा विकल्प तो यही रहता है कि यहीं पर रह करके हम इन आहार की चर्या में शामिल नहीं हो पा रहे। बहुत सारे महोत्सव होने के चातुर्मास संबंधी उनको विधिवत नहीं कर पाए। तत्व चर्चा वगैरह यहाँ पर स्वाध्याय चलता रहता होती, लेकिन तत्व ही ऐसा है, शुद्धान किया है, उसको मनन करने का, प्रयोग में लाने का, जीवन में लाने का। अब देखो जैसे होगा परिवर्तन, उसी के अनुसार ये कार्य शेष काल खंड व्यतीत करना है। कल निश्चय हो चुका भक्तियों के पाठ के साथ। अब आप लोगों का निश्चय, आप लोगों की जो तरफ से जो स्थापना है वो अलग ही तरह की है, और यह हाथ में प्रतिभा स्थली के साथ आवासीय व्यवस्था के साथ ये विद्यालय खड़ा होना है। और आप लोगों ने अभी अपनी उदारता के साथ सेवकों की हमने ये नाम परिवर्तन करके रखा है,
पंच कल्याण महोत्सव के अवसर पर पहले कहते थे ट्रस्टी, इसलिए इसमें भ्रम पैदा होता है। ट्रस्टी का अर्थ स्वामी नहीं होता, किंतु वो एक समाज की संस्था का सेवक होता है। और इन सेवकों की संख्या क्रमशः बढ़ती वह हमारा विचार था कि कम से कम महानगर है 108 हो जाए, लेकिन वो 108 संख्या का उल्लंघन करते हुए 160 तक पहुंच गई है। और पंच कल्याणक में भी जो उदारता के साथ आप लोगों ने किया, उसकी राशि इसकी राशि मिलने से यह 2 तक संख्या कलशों की पहुंच जाती है। इन सब राशि का उपयोग प्रतिभास्थली एवं इस विशाल क्षेत्र में करना है और भी भिन्न भिन्न पात्रों के माध्यम से ऐसे पवित्र कार्य को जो एक प्रकार से हजारों वर्ष तक यहाँ पर अपना सेवा करता रहेगा ये क्षेत्र, इन बातों को लेकर के ये रखा। आगे भी इसी प्रकार यहाँ पर वातावरण बनता रहेगा। ऐसी योजनाएं इस संस्था के अंतर्गत रखी गई है। जो कोई भी धर्म ध्यान करना चाहे तो यहाँ पर श्रावक आश्रमों का भी व्यवस्था रहेगी। उससे आप अवकाश प्राप्त के दिनों में उसके लाभ भी लेते रहेंगे। इतना ही कह करके आज प्रकृति ने भी तो सुबह से ही बादलों की घटाएं आ रही थी। मैंने सोचा कि भी मध्याह्न में इन लोगों ने योजना रखी है तो इसमें कैसा होगा, तो आप लोगों के लिए खुले यहाँ पर बैठना है। तो यदि मान लो सूर्य नारायण से तप जाए आप, वैसे ही ये आगत जो घटना है इसके लिए कहते हैं धूप में बैठना बहुत अच्छा है। गर्म पानी पीना और धूप में बैठना, इस आपदा को दूर करने में सहयोग मिलेगा। तो बहुत अच्छा है। 1-1.5 घंटे में एक कार्यक्रम प्रारंभ होना है, तो उसको हो गया। अब अभी थोड़े से तो सेंट्रल लाइन के अनुसार आगे कार्यक्रम आप लोग शुभारंभ करके उसको देखिए। मंगलाचरण में इस ढंग से आप लोग जय जयकार करें ताकि देव लोग भी प्रभावित हो सके। हेलो मुकेश जी पाटोदी पूरे परिवार के साथ आ जाएं। जब आचार्य भगवान के